दोस्तों, हमारी दुनिया का लगभग 1/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। लेकिन पानी से घिरे होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में पानी का संकट लगातार बना रहता है। यह अपने आप में एक अनोखी बात है, लेकिन इसका अनोखापन इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में पानी तो बहुत है, लेकिन पीने वाले पानी यानी कि फ्रेश वाटर की भारी मात्रा में कमी है। आपको ये जानकर भी बहुत ही हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में पानी की जितनी भी उपलब्धता है, उसमें से सिर्फ 3% ही पानी फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। यानी कि पूरी दुनिया में जितना पानी है, उसमें से सिर्फ 3% ही पानी पीने लायक है। और ये 3% फ्रेश वाटर भी सभी देशों में बराबर नहीं बटा हुआ है। किसी देश के पास बहुत पानी है तो किसी देश के पास पीने के पानी की इतनी किल्लत है कि वहां पानी के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल तक कर देते हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण गल्फ कंट्रीज और अफ्रीका के वो देश हैं जहां सहारा मरुस्थल अपनी बंजर जमीन को फैलाए हुए दिन रात तपता रहता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे ही देश के बारे में बताएंगे जहां दुनिया की सबसे पहली मैन मेड रिवर का निर्माण हो चुका है। तो आखिर कैसे बनी इस बंजर रेगिस्तान में नदी, आइए जानते हैं। दोस्तों, लीबिया एक ऐसा देश है जहां पिछले कुछ सालों पहले तक जंग के हालात थे और वो देश अपने तानाशाह गद्दाफी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता था। अब क्योंकि आज हम फ्रेश वाटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसलिए आपको बताएं कि लीबिया एक ऐसा देश है जिसका 90% हिस्सा रेत से ढका हुआ है। इस देश के कुछ हिस्से तो ऐसे भी हैं जहां पर 20 सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 1960 के दशक के लोगों में क्रूड ऑयल को जमीन से निकालने में होड़ मच गई थी। इसी होड़ में लीबिया भी अपने देश में कच्चे तेल की खोज में लगातार खुदाई करता जा रहा था। इस खुदाई में उसे कच्चा तेल तो नहीं मिला, लेकिन उसे उससे कहीं ज्यादा कीमती फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा ही रिसोर्स मिल गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ईस्ट सहारा डेजर्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का रिसोर्स है, जो कि 4 ईस्टर्न अफ्रीकन देशों के बॉर्डर्स से लगा हुआ है। इस वाटर रिसोर्स में कितना पानी है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्हें 1960 के दशक में मिल तो गया था, लेकिन उसका क्या किया जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए 80 का दशक आते आते वहां के तानाशाह गद्दाफी ने इस रिसोर्स का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे उस जगह से लीबिया के उत्तरी शहरों में भेजा जाना था। इस पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे बड़ा काम तो यही था कि उस रिसोर्स से मजबूत पाइपलाइन को देश के उन हिस्सों तक बिछाया जाए जहां तक फ्रेश वाटर की सप्लाई करनी थी। लेकिन बड़े बड़े टनल की तरह दिखने वाले करीब 30 फीट डायामीटर वाले पाइपों को एक साथ कुछ इस तरह से लाया जाता था जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत थी, उन सभी चीजों के लिए साउथ कोरिया से संपर्क किया गया था, जिसके बाद साउथ कोरिया से इन सभी चीजों को समुद्री रास्तों से लेकर लीबिया के बंदरगाहों पर लाया जाता था, जिसके बाद उन्हें काम वाली जगहों पर ट्रकों से ले जाया जाता था। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट के बारे में बताया जाता है कि करीब 25 बिलियन US का खर्चा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा था। इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि लीबिया ने इस प्रोजेक्ट को बिना किसी बड़े देश के सहयोग से पूरा किया। यहां तक कि उसने वर्ल्ड बैंक से किसी प्रकार का कोई लोन भी नहीं लिया था। लेकिन बता दें, इस प्रोजेक्ट में लगे हुए सारे टेक्नीशियन और इंजीनियर्स की ट्रेनिंग को लेकर 1990 में यूनेस्को ने लीबिया की मदद जरूर की थी, जिसके तहत यूनेस्को ने इस प्रोजेक्ट में लगे सभी टेक्नीशियन और इंजीनियर्स को हाई क्लास ट्रेनिंग दी। यही कारण रहा कि लीबिया ने यह तय कर लिया कि इस पूरे प्रोजेक्ट को वो समय पर ही खत्म कर देगा, और ऐसा हुआ भी, और ऐसा करके उसने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली। इसके साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में 1 बिलियन यूरो और इन्वेस्ट करके लीबिया में कई जगह पर 50,000 पाम ट्रीज भी लगाए गए,
जिससे वाटर का कंडेंसेशन होता रहे। अगर इस प्रोजेक्ट के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इस प्रोजेक्ट का एक अलग ही क्रेज बन चुका था, इसलिए कई देशों के लोग इस मैन मेड रिवर का हिस्सा बनना चाहते थे, जिस वजह से कई देशों के लोग इसका हिस्सा बने भी। कहा जाता है कि शुरुआती फेज में सिर्फ पाइप बिछाने के लिए जमीन में करीब 20 फीट गहरी और 750 माइल लंबी खुदाई की गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दौरान 3 बिलियन क्यूबिक पत्थरों को हटाया गया। दोस्तों, असल में देखें तो यही प्रोसेस इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन हिस्सा था। इसी प्रोसेस में सबसे ज्यादा काम और मुश्किलें दोनों देखने को मिली। जैसे ही पाइपलाइन बिछ गई, उसके बाद तो बस उससे पानी घर घर पहुंचाना था और वो काम भी धीरे धीरे शुरू हो गया। इस प्रोजेक्ट से तय हुआ कि लीबिया की 45 लाख जनता को करीब 230 मिलियन क्यूबिक फीट फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा पानी का हिस्सा यानी कि करीब 70% पानी का हिस्सा एग्रीकल्चर के लिए था। यही कारण है कि जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और लीबिया में खेती का काम काफी तेजी से होने लगा, जिसके कारण आज बड़ी मात्रा में लीबिया में व्हीट, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाए जाने लगे हैं, जो कि लीबिया जैसे देश में हो पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में लीबिया अपने आतंकवाद के साथ साथ अपने तंबाकू के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से गद्दाफी, जिसे तानाशाहों की श्रेणी में रखा जाता था, उसने अपनी समझदारी और सूझबूझ से साफ पानी के इस प्रोजेक्ट को अपने देश के लोगों को ध्यान में रखते हुए अंजाम तक पहुंचाया, जो अपने आप में ही काबिले तारीफ और हैरान करने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि गद्दाफी एक रंगीन और शौकीन तानाशाह था। उसे इस पूरे प्रोजेक्ट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने लोगों के बारे में सोचा और इस प्रोजेक्ट को न केवल करवाया बल्कि सफलतापूर्वक पूरा भी किया। आज दुनिया में लोगों की एक बड़ी आबादी गद्दाफी को एक तानाशाह मानती है। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गद्दाफी को एक पॉलिटिकल नेता के रूप में देखते हैं। खैर, इतने बड़े प्रोजेक्ट से लीबिया में अभी शांति आई ही थी कि साल 2011 में लीबिया में पहला गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें यूरोपीय देशों के हिस्सेदारी की वजह से नाटो ने भी लीबिया पर हमला कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि नाटो के इस हमले में 2 वाटर प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो गए और साथ ही देश के तानाशाह गद्दाफी को भी उन्होंने ढूंढ के गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद यहां दूसरा गृह युद्ध हुआ, जिसमें लीबिया के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अधूरे रह गए थे उन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और जिस कारण इसी प्रोजेक्ट के अंदर बने करीब 500 कुएं में से 100 कुएं पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इसके अलावा साल 2020 में लीबिया की राजधानी ट्रिपोली में, जहां इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ी मात्रा में पानी पहुंचाया जा रहा था, उसे एक सैन्य संगठन द्वारा बंद कर दिया गया, जिससे लीबिया की राजधानी त्रिपोली में फिर से पानी की कमी हो गई। खैर, इसके बाद वहां पर जैसे तैसे पानी का जुगाड़ किया गया, लेकिन लीबिया में आज भी पानी की थोड़ी बहुत दिक्कत रहती ही है। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि आज भी ये मैन मेड रिवर लीबिया में बड़ी पॉपुलेशन को पानी के संकट से उबारने की कोशिश करती है, जिस कारण ये प्रोजेक्ट एक तरह से इस देश के लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ पानी ही सोना है। वैसे आपका इस मैन मेड रिवर के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।